नमस्कार, मेरा नाम है राकेश ग्वाला और आप लोग मेरा अभिवादन कबूल कीजिए। साथियों, पिछले वीडियो में मैंने आपको एक किताब बताया था जिसका नाम है हिंद स्वराज, और ये किताब के ओवरव्यू भी मैं आप लोगों के समक्ष शेयर करने का प्रयास किया था। साथियों, आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं स्वराज होता क्या है और स्वराज के प्राप्ति कैसे किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू गांधी जी। क्यों कहानी की शुरुआत होती है जब अपने देश में आजादी की लड़ाई चल रही थी, जब अपने देश में आजादी को लेकर के जंग छिड़ी थी, लहर छिड़ी थी, तब अपने देश के लोग स्वराज को लेकर के भी सवाल उठा रहे थे, स्वराज को लेकर के भी अपना आवाज बुलंद कर रहे थे कि स्वराज कैसा होना चाहिए और कैसे प्राप्त किया जा सकता है। साथियों, उस समय अपने देश के अधिकांश लोगों के स्वराज का मतलब यह था कि अपने देश से ब्रिटिश गवर्नमेंट चला जाए, यही स्वराज है। ब्रिटिश गवर्नमेंट के जाने के बाद अगर उनके नीतियां पे मुझे काम भी करना पड़े तो यह स्वराज है। उस समय अपने देश के अधिकांश लोगों का मतलब यह था कि खुद की शासन व्यवस्था को स्थापित कर लेना स्वराज है, पॉलिटिकली इंडिपेंडेंट हो जाना स्वराज है। लेकिन साथियों, क्या आप जानते हैं कि गांधी जी के अनुसार स्वराज का मतलब क्या था? कहानी की शुरुआत 1909 में होती है और जब 1909 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लंदन की ओर माइग्रेट करते हैं, लंदन जाते हैं, तब लंदन में गांधी जी से कुछ भारतीय युवक यही सवाल करता है कि स्वराज का मतलब क्या है, स्वराज कैसा होना चाहिए और स्वराज कैसे प्राप्त किया जा सकता है। साथियों, गांधी जी बताते हैं कि स्वराज के कतई ये मतलब नहीं है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को भारत से चले जाना, ब्रिटिश गवर्नमेंट की नीतियों पे काम करना, या खुद के पॉलिटिकल इंडिपेंडेंट कर लेना, या खुद के शासन व्यवस्था को स्थापित कर लेना स्वराज है। गांधी जी के अनुसार ये कतई स्वराज का मतलब नहीं है। तो सवाल यह है कि गांधी जी के अनुसार स्वराज का मतलब क्या है? साथियों, गांधी जी बताते हैं कि स्वराज का मतलब यह है कि खुद के लालच पे कंट्रोल करना, खुद के भ्रष्टाचार पे कंट्रोल करना। गांधी जी बताते हैं कि स्वराज का मतलब यह है कि जब तक अपने लोग शासन व्यवस्था से सवाल नहीं पूछेंगे, अपने लोगों के लिए सरकार से सवाल नहीं पूछेंगे, तब तक असली स्वराज का मतलब नहीं है। तो साथियों, ये तो गांधी जी के अनुसार स्वराज का मतलब था। गांधी जी मोरालिटी पे फोकस करते हैं, नैतिकता पे। बोलते हैं कि बिना नैतिकता के स्वराज आ ही नहीं सकते हैं। पॉलिटिकली इंडिपेंडेंट डजंट मैटर फॉर स्वराज, एक अच्छे स्वराज प्राप्त करने के लिए बताते हैं कि मोरालिटी पे फोकस कीजिए। साथियों, ये तो गांधी जी के अनुसार स्वराज का मतलब हो गया। लेकिन आज के दौर में स्वराज को लेकर के चैलेंजिंग क्या है, चैलेंजिंग पॉइंट क्या है? साथियों, आज अपने देश में कई बड़े बड़े पॉलिटिकल पार्टी हैं। भारतीय जनता पार्टी हो गया, अगर बात करें तो कांग्रेस पार्टी हो गया, उत्तर प्रदेश में अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी हो गया, और बिहार में बात करें तो राष्ट्रीय जनता दल हो गया, और ना जाने कितने बड़े बड़े पॉलिटिकल पार्टी है। साथियों, ये तमाम पार्टी के जो बड़े बड़े लीडर हैं, जो चेहरा है, चुनाव जो लड़ते हैं, वे तमाम लीडर कभी आप देखें कि अपने मंच के माध्यम से स्वराज की बात करते हैं, कभी आप देखें कि स्वराज की बात करते हैं, नहीं करते हैं। तो आखिर स्वराज की बात क्यों नहीं करते हैं? ये एक महत्वपूर्ण सवाल हम लोगों के समक्ष खड़ा होता है और सवाल आता है कि स्वराज की बात क्यों नहीं करते हैं। साथियों, इसका अगर जवाब ढूंढने का प्रयास कीजिएगा तो आप कमेंट में बताइएगा। बाकी मैं अगले वीडियो में इसी तरीके के सवाल को लेकर के कंटिन्यूअस रहूंगा और आपको बताऊंगा। तब तक वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।